चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर पे है और 5 दिन बचे हैं जब प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने मतदाताओं को भी पहुंच रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर की वीआईपी सीट, जो मध्य प्रदेश की वीआईपी सीट मानी जा रही, जिसमें बीजेपी ने सांसद अपने 4 बार के राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। राकेश जी हमारे साथ आज प्रचार में यहाँ पर जबलपुर पश्चिम सीट पर मौजूद है। उनसे ही बात करते हैं कि सर बताइए कितनी चुनौती को देख रहे हैं और प्रचार के बाद। चुनाव हमेशा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को गंभीरता से लेती ही है, लेकिन जब जनता का आशीर्वाद हो तब चुनौती कोई भी सामने नहीं होती और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। देश के साथ आगे बढ़ रहा है और जनता इसीलिए चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बने ताकि मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जा सके, जिसका लाभ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को, जबलपुर को और पश्चिम विधानसभा को भी मिलेगा और जनता इन सभी कारणों से पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी है, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, तो मुख्यमंत्री मतलब किसको मन में बसा के बसी जनता है? ये सवाल ही बेमानी है। देखिए, जब बात मोदी जी की है, देश के शीर्ष नेतृत्व की है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो फिर ये सवाल नहीं उठता। लोग जब ही हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी के मन में एमपी है, तो फिर ये सवाल बेमानी है। जनता चाहती है देश में मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में फिर प्रदेश में जिसको भी मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व बनाएगा वो उसके साथ पूरा प्रदेश खड़ा होगा। मतलब ये तो मान के चल रही बीजेपी की सरकार बीजेपी की है, नेतृत्व तय करेगा, कमान किसको मिलेगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सवाल है ही नहीं। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। पिछले लंबे समय से उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। सवाल नेतृत्व का नहीं है, सवाल है जनता के आशीर्वाद का और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए भी क्या बड़ी भूमिका पार्टी ने तय की है इस विधानसभा चुनाव में उतार के? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका समय समय पर तय करती है, जिम्मेदारियों के साथ उन्हें कहां भेजना है वो तय करती है और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी उसको स्वीकार करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरी भूमिका पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में तय की है, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पश्चिम मुझे मालूम है कि लोगों को मिलना है, मिलना है। तो देखिए जनता में कितना उत्साह है कि रास्ते में चलते चलते वो फूल बरसाते हुए चल रहे हैं और उनका अपने उत्साह है इतना ज्यादा कि वो ये बताइए जो पश्चिम में पार्टी ने आपको भूमिका दी है, इसका मतलब उसके मन में कुछ एक बड़ी भूमिका है। पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका समयानुसार तय करती है। मुझे विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। मेरी आज भूमिका है इस विधानसभा में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जनता के पास जाना और पूरे विधानसभा में कार्यकर्ता ताकत के साथ एकजुट होकर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। आगे की कोई भी भूमिका के बारे में प्रदेश तय करेगा। मेरे लिए वो सवाल ही बेमानी है। एक बड़ा चुनाव के कुछ अपने टोटके या लोकाचार होते हैं जिसमें दारू या गिफ्ट बांटी जाती है। आप बार बार अपने भाषणों में ये कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर शराब नहीं बांटूंगा, मुफ्तखोरी कोई नहीं करने दूंगा, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं, इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए, 2004 में जब मैंने पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया था कि मैं शराब नहीं बांटूंगा और 2004 से लेकर अभी तक 4 चुनाव हो गए। हर बार जनता ने मुझे ज्यादा वोटों से आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजा, लेकिन मैंने कभी भी शराब नहीं बांटी, एक दिन शराब नहीं बांटी। और इस बार चूंकि पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस ने चलन तय करके रखा है शराब बांटना, पन्नी बांटना, तिरपाल बांटना और ये सामान बांटकर उनको लगता है कि वो वोट खरीदते हैं। जनता के मन में एक और आक्रोश है और इसीलिए मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैंने ना कभी शराब बांटी है ना अभी बांटूंगा। और जहां तक उनको ये भ्रम है कि वो वोट खरीदते हैं, तो जनता वोट खरीदने वालों को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप ये कहें कि जनता ये छोटे लालच की बजाय जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनको ज्यादा फोकस करके, जनता के मन में कोई लालच है ही नहीं, जनता के मन में कोई लालच नहीं।
जनता चाहती है आप ये लालच मत दो, जनता चाहती है आप विकास करो, जनता चाहती है आप रोजगार के अवसर दो, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो जबलपुर में, इस संसदीय क्षेत्र में, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास के काम है, जितने भी बड़े विकास के काम है, वो सांसद के रूप में मेरे द्वारा ही शुरू किए गए हैं और अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाए गए हैं। तो जनता के पास मेरा रिपोर्ट कार्ड है। रोजगार के अवसर, वो आईटी पार्क हो, रिंग रोड हो, फ्लाईओवर हो, इन सबके माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण हुआ। जनता इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब आपका अपना विकास का एक जो विजन है वो जी, आपका जो विकास का अपना विजन है, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी वो दोनों योजनाएं गेम चेंजर है इस चुनाव में। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं ये जनहित की योजना है, ये गरीब कल्याण की योजना है। केंद्र सरकार की जो योजना है पूरे तौर पर गरीब कल्याण और जनहित की योजना है। प्रधानमंत्री आवास की योजना हो या फिर घर घर हर महीने मिलने वाले मुफ्त का राशन हो या आयुष्मान कार्ड की योजना हो, ये वो योजना, या लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी हो, ये सारी की सारी योजनाएं गरीब को और जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। जीवन स्तर चेंज किया है। उनके माध्यम से जनता घर घर में उनके समृद्धि का दीपक जला और जनता इन योजनाओं को भी चरम पर पहुंचकर आशीर्वाद दे रही है और इसलिए सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देना चाहती है। पश्चिम विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी को यानी मुझे आशीर्वाद देना चाहती है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। तो ये थे हमारे साथ सांसद जो विधानसभा जो राकेश सिंह, वो कह रहे हैं कि जो हमारी उनका विकास का विजन है और जो मध्य प्रदेश सरकार की या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ चुनाव में उन्हें मिलने वाला है और पश्चिम की जनता उन्हें एक बार विजयी बनाएगी। लेकिन वो अपनी भूमिका के बारे में कहते हैं कि ये केंद्र का नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव जीतने के बाद वो किस भूमिका में होंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।